प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के इस कालांश में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज अपन हिंदी व्याकरण का प्रकरण उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, हिंदी भाषा को सरल बनाने में, आकर्षक बनाने में उपसर्ग और प्रत्ययों का बड़ा महत्व होता है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है और इस शब्द निर्माण की प्रक्रिया में नए नए शब्द बनते रहते हैं। श्रेष्ठ और अच्छे भावपूर्ण शब्दों का चयन करके हम वाक्य बनाते हैं और प्रश्नों के बड़े बड़े उत्तर को प्रभावी बनाते हैं। इसलिए छोटी कक्षाओं से ही हिंदी भाषा में इन प्रकरणों को विशेष महत्व दिया गया है, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, संधियां हैं, इनको विशेष महत्व दिया गया है ताकि इस व्यावहारिक व्याकरण को सीखकर विद्यार्थी अपनी भाषा को आकर्षक बना सके, सरल बना सके और उत्तर को प्रभावी बन सके। तो आज अपन इस प्रकरण में आ रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय में सबसे पहले मैं आपको परिभाषा समझाऊंगा उपसर्ग की। छोटी कक्षाओं में अपन ने समझा है, अच्छी तरह से जाना है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो पुनः इस परिभाषा को मैं दोहरान करता हूं कि वाक्य या पद में आया हुआ वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नया अर्थ प्रकट करता हो। सीधी सीधी बात है, सरल भाषा में समझा रहा हूं कि वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द या नया अर्थ प्रकट करता हो, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग देखो, यहां पर कुछ उदाहरण मैंने उपसर्गों के लिखे हुए, और भी अनेकों उपसर्ग हैं, लेकिन कुछ उदाहरण में यहां चार्ट बनाकर लिख रहा हूं। आपको इस खाली चार्ट में आपको भरना है। एक एक उदाहरण एग्जाम्पल में बताता जाऊंगा। अप, आ, प्रति, अनु, अव, परि, वि, नीर इत्यादि मैंने आप कुछ उदाहरण के रूप में इन उपसर्ग शब्दों को लिखा हुआ है। बारी बारी से अपन इनको शब्दों के पहले जोड़कर नया शाब्दिक अर्थ बनाते हैं। विद्यार्थियों, मैंने पहले बताया शब्द निर्माण की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। इसके पहले मैंने जो वीडियो कालांश लिया था उसमें मैंने शब्द रचना करके प्रकरण दिया था कि शब्द क्या होते हैं, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो उसमें आया था अर्थ के आधार पर शब्द, उसके बाद आया था उत्पत्ति के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि थे। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण में तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, क्षेत्रीय आदि शब्द आते हैं। अब यहां पर उपसर्गों को भी दो भागों में बांटा गया है, तत्सम उपसर्ग और दूसरा है तद्भव उपसर्ग। तत्सम का अर्थ क्या होता है? सामान्य सी परिभाषा में आपको समझा देता हूं। तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के समान, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा में काम आते हैं वैसे के वैसे ही हम हिंदी भाषा में उसको प्रयोग करते हैं, वो होते हैं तत्सम शब्द। यानी वे शब्द जो संस्कृत के समान हो और बिना कोई रूप परिवर्तन किए जो के त्यों ही हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, वो होते हैं तत्सम। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे सर्प है, कर्म है ना, जिह्वा है, ऐसे शब्द हम जो संस्कृत के हैं लेकिन वैसे के वैसे ही हम हिंदी में भी काम में लेते हैं, ये तत्सम शब्द है। दूसरे आते हैं तद्भव शब्द, यानी संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन करके या तोड़ मरोड़ करके उनको हिंदी भाषा में काम में लाया जाता है,
प्रयोग में लाया जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब जो संस्कृत भाषा से टूटकर नया शब्द जो हिंदी में काम में लाया जाता है वो तद्भव शब्द है। जैसे मैंने बताया अभी सर्प शब्द संस्कृत शब्द है, उसको तद्भव बनाएंगे तो सांप शब्द, ये सर्प का रूप परिवर्तन करके सांप बना। कर्म है संस्कृत शब्द है, उसका तद्भव बनाया काम शब्द, जिसको अपन ने हिंदी में काम में लिया। उसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं संस्कृत में। आगे अपन तत्सम तद्भव देशज आगत को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमारे सामने ये जो प्रकरण है उपसर्ग और प्रत्यय वाला, जिसकी मैंने आपको परिभाषा बताई कि वह शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द या अर्थ प्रकट करता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। कुछ उपसर्ग के उदाहरण मैंने यहां पर दे रखे हैं। आइए हम इस चार्ट को समझते हैं, एक एक उदाहरण समझते हैं, बाकी के शेष आपको अपनी गृह कार्य की कॉपी में करके लाना है। तो मित्रों देखिए यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, ये मैंने शब्द लिखे हुए हैं यहां पर, ये उसमें आए हुए उपसर्ग है और फिर उन उपसर्गों को जोड़कर बनाया जाने वाला नया शब्द यहां पर आपको लिखना है। उसमें पहला शब्द है, पहला उपसर्ग है अप। अब उपसर्गों को लेते हैं अपन, है ना। शब्द हमारे सामने है यश, यश शब्द है, उसके पहले अगर अप उपसर्ग जुड़ता है तो क्या नया शब्द बनता है? अपयश। क्या बनता है? अपयश। यश शब्द के पहले अप उपसर्ग जुड़ा तो अपयश शब्द बना। उसी प्रकार यहां कुछ शब्द हैं, मान लिखा हुआ है, उस मान शब्द के आगे पहले आपको वही अप उपसर्ग जोड़ना है तो वो हो जाएगा अपमान। हरण अप उपसर्ग अपहरण, शब्द अप उपसर्ग अप शब्द। वाद शब्द है, उसके आगे अप उपसर्ग जोड़िए अपवाद, तो ये नए शब्द बने। अपयश, अपमान, अपहरण, अपशब्द, अपवाद, ये नए शाब्दिक अर्थ को प्रकट करने वाले जिनके पहले अप उपसर्ग जुड़ा। उसी प्रकार दूसरा उपसर्ग है आ। जन्म आ उपसर्ग लगा, आ जन्म। गमन शब्द है, आ उपसर्ग लगा, उसके आगे आगमन यानी आना। कर्षण, कर्षण खींचा शब्द है, उसके आगे आ उपसर्ग जुड़ा तो बना आकर्षण। मरण आमरण, गमन आ उपसर्ग लगा आगमन। इस प्रकार मैंने यहां पर एक चार्ट बनाया हुआ है गृह कार्य के रूप में, ताकि आप स्वयं गृह कार्य करेंगे तो ये और अच्छा रहेगा और आपको समझ में भी जल्दी से आएगा। उपसर्ग यहां पर प्रति लगाया है तो देखिए क्षण शब्द लगा है, उसके पहले प्रति उपसर्ग जोड़ेंगे तो कौन सा नया शाब्दिक अर्थ बनेगा, ये इसमें आपको ये चारों करने। अनु उपसर्ग है, चौथे नंबर पर अनु उपसर्ग है, ये शब्द लिखे हुए, उसके आगे अनु उपसर्ग लगाकर आपको नए शब्द बनाने हैं। यहां पर पांचवें नंबर पर अव उपसर्ग है जो यहां पर दे रखा है अव, और ये लोकन, गत, शेष और तार, ये कुछ शब्द हैं। इन शब्दों के पहले आपको अव उपसर्ग लगाना है और नए शब्द बनाने हैं। उसी प्रकार परि, परि एक उपसर्ग है जो किसी शब्द के पहले आपको लगाना है। शब्द कौन कौन से हैं? वार, परि उपसर्ग लगेगा तो नया शब्द बन गया परिवार। उसी प्रकार आपको ये शब्द बनाने हैं। प्रति उपसर्ग है, एक शब्द है एक, उसके आगे प्रति उपसर्ग लगा तो ये हो गया प्रत्येक। क्या हो गया? प्रत्येक। प्रति एक नहीं होगा, प्रत्येक। इसका अपन संधि विच्छेद करें
प्रति धन एक यानी प्रत्येक या हर एक क्षण प्रति उपसर्ग लगेगा, नया शब्द बनेगा प्रतिक्षण, है ना, यानी हर पल प्रतिक्षण। उसी प्रकार ये कुछ यहां बने हुए अनु उपसर्ग लगा हुआ है, चर शब्द है तो आप नया शब्द बनाएंगे अनुचर। ये नया शब्द बना शाब्दिक अर्थ। चर शब्द के पहले अनु उपसर्ग लगा तो अनुचर शब्द बना। इसी प्रकार गुण शब्द है, उसके आगे अव उपसर्ग लगा पहले तो ये हो गया अवगुण, यानी बुराइयां, जिसके अंदर बुराइयां हो अवगुण। तो ये कुछ मैंने प्रत्येक का एक एक उदाहरण आपको बताया है। शेष जो मैंने खाली जगह छोड़ी है वह आपको स्वयं को करना है ताकि अपने को सीखने का ये अवसर मिलेगा। और इसी के साथ इस छोटे से वीडियो कालांश उपसर्ग और उसकी परिभाषा और उदाहरणों को अपन ने समझा, ये गृह कार्य पूरा कीजिएगा। अगले कालांश में आपको प्रत्यय संबंधी परिभाषा और उसके उदाहरण बताएंगे। इसके अलावा तत्सम तद्भव इन शब्दों की परिभाषाओं को भी अपन क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे और आपके पाठ्यक्रम को पूरा करते जाएंगे। आप बड़े मन से दिल लगाकर इन वीडियो कालांशों को देखें, पढ़ें, गृह कार्य में उतारें। और अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप 8 से 10 बजे के बीच में विद्यालय में आप व्यक्तिगत संपर्क करके भी मैं आपको ये अच्छी तरह से समझा सकता हूं। अस्तु, धन्यवाद।